चलिए, अब हम कुछ आगे की तरफ बढ़ेंगे इससे। मतलब एक टाइप का हमने बेसिक तो आपको बताया था, और आपको मैंने ये भी बोला था कि डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। समझ गए? तो आपने पढ़ा होगा डी बाई सॉरी डी बाई डी एक्स अगर करेंगे साइन एक्स का, ये क्या होता है? कॉस एक्स होता है। और डी बाई डी एक्स करोगे कॉस एक्स का, ये होता है माइनस साइन एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप लोग बोल सकते हैं। ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो आप लोग पढ़े होंगे M1 में। अब देखो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो क्या आया? कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन सर एक होगा, बार लॉग वाला भी दोबारा बता देना। कौन सा? हेलो, सर लॉग वाला, ये जरा एक्सपोनेंशियल लॉग वाला। एक मिनट, जस्ट देखो। जैसे e टू द पावर log x बेस e रहेगा, और यहाँ पे रहेगा 5। तो इसको हम क्या करते हैं, e का पावर log e रहेगा ना, तो ये पूरा गायब हो जाता है, हट जाएगा, और ये ओनली बचेगा x का पावर 5। बोलो क्यों? तो e का पावर log x बेस e, x का पावर n होता है, वो होता है x का पावर n। ये हो जाएगा x का पावर 5 का dx। इसका इंटीग्रेशन तो आप कर सकते हो ना, 5 प्लस 1 बाई 5 प्लस 1। ये log x बेस e, ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा आपका। समझे? अगर कभी कभी ऐसा रहेगा e टू द पावर 5 log x बेस e, ये जो यहाँ पे मल्टीप्लाई जो रहेगा ना, ये इसका पावर भी बनता है, वो हो जाएगा आपको e टू द पावर log x बेस e, और ऊपर में ये आ जाएगा पावर। अब देखो सेम ऐसा हो जाएगा टर्म, ये पूरा टर्म आपका कैंसिल हो जाएगा, और ओनली बचेगा x पावर 5 का dx। समझ में आया या नहीं आया? यस सर। क्लियर है या कंफ्यूजन भी है कुछ? सर ये 5 लॉग ई एक्स जो है वो एक्स रेज टू पावर 5 चला जाता अरे भाई, ये फार्मूला है लॉगरिथम में। यहाँ पे कैसा करेंगे, जैसे मान लो e पावर n log x बेस e होता है, ये भी ये n जो है ना, e का पावर log x बेस e पावर n हो जाएगा। अगर अभी भी नहीं इतना समझ में आ रहा है, तब एक और बेसिक एग्जांपल हम समझाते हैं आपको, देखो। तो वही ये फार्मूला n जो है, यहाँ n आ गया, ये n यहाँ आ गया। अब बोलोगे कैसे हुआ, कैसे? सबका जुगाड़ है। x का पावर 2 और इसका पावर रहेगा 2, इसका मतलब क्या होता है? ऐसे लिखते हैं या नहीं लिखते हैं? ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, है। यस सर। सेम वैसा ही यहाँ पे है, लेकिन ये लॉग के केस है, इसलिए आपको यहाँ पे ऐसा करके हमने दिखाया। चलिए, तो वैसा इसीलिए हुआ था। तो सिर्फ जैसे था, मान लो e का पावर 6 log x बेस e, ये हो जाएगा e पावर log x बेस e, और यहाँ से ये उठ के आ जाएगा यहाँ पे 6। ये आपको ये तो पूरा 1 हो जाएगा ना, ये हट जाएगा, तब बचेगा ओनली x पावर 6 का dx। तब इसको सॉल्व करोगे, x पावर 6 प्लस 1 बाई 6 प्लस 1 प्लस 3, तो हो जाएगा x पावर 7 बाई 7 प्लस 6। ये हो जाएगा आंसर। चलो, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आरडी शर्मा बुक में दिया हुआ है।
आप उसको करना, 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है, एक्सरसाइज 1.1 सॉरी पहला एक्सरसाइज में भी है, इंटीग्रेशन वाले में। अब क्या देखेंगे, हम बताना चाह रहे थे आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आपको पता होगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। यस सर। तो अब क्या करेंगे, ये कॉस एक्स है ना, साइन एक्स को डिफरेंशिएशन करने पे कॉस एक्स आया, तो कॉस एक्स को इंटीग्रेशन करने पे ये इसका उल्टा साइन एक्स प्लस सी आएगा। क्लियर? अब बोलोगे कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो मैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस आया है, समझे? तो कॉस का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। क्यों? इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। ये फार्मूला भी ध्यान में रखना, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है। हुआ कैसे? डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, इसलिए ऐसा लिखा। अब आ जाओ, साइन का कॉस होता है ना, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ? माइनस साइन। ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। समझ गए? अब ये माइनस को आपका मन करे तो इधर से हटा के इधर भी लगा सकते हो, लगा सकते हो ना। यस सर। इक्वल है, x इक्वल टू -5 या माइनस एक्स इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। x इक्वल टू -5 यस सर। तो माइनस एक्स इक्वल टू ये 5 लिख सकते हैं। या नहीं समझ में आए तो दोनों सारे माइनस लगा दो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर माइनस एक्स, वैसा भी लिख सकते हैं। ये करो, माइनस करो, डी बाई डी एक्स करेंगे कॉस एक्स का, ये होता है साइन एक्स। अब समझ में आया? तो अब बताओ, साइन एक्स का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये माइनस में कॉस एक्स आएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत है तो बताइए इस फार्मूला में, समझे? हेलो? यस सर। आप सभी को समझ में आ रहा है? यस ओके, ये जस्ट उल्टा होता है। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद रखे होंगे तो रट्टा मारना नहीं पड़ेगा, अगर याद नहीं रखे होंगे तो दोनों सीख के आप कर सकते हैं। मैंने इसीलिए पहला क्लास आप लोगों का डिफरेंशिएशन का लिया था, याद होगा आप लोगों को। पहले डिफरेंशिएशन इस सेमेस्टर में है नहीं, फिर भी हमने लिया था। समझ गए? चलिए, अब यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे। देखो, एक चीज आपने क्या देखा, डिफरेंशिएशन में कॉस का डिफरेंशिएशन आ रहा था माइनस साइन, इंटीग्रेशन में साइन का आ रहा है माइनस कॉस। तो डिफरेंशिएशन में जो सी से स्टार्ट होता है ना, सी टर्म से, उसका फॉर्मूला माइनस में आएगा, और इंटीग्रेशन में जो साइन एस से आएगा उसका माइनस में आता है। यही अंतर है। आपको साइन का कॉस, कॉस का साइन तो पता है, दिक्कत देगा प्लस माइनस, कंफ्यूजन यही होता है और यही गलत करोगे आप लोग। इसलिए हमने इसका ट्रिक बनाया कि डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो जो सी से स्टार्ट होगा उसका फॉर्मूला निगेटिव में होगा, और जब इंटीग्रेशन में जो एस से स्टार्ट होगा उसका निगेटिव होगा, एक्सेप्ट हाइपरबोलिक। ये याद रहे, हाइपरबोलिक मतलब क्या है? जैसे मान लो रहेगा साइन एच एक्स का इंटीग्रेशन, सीधा आंख बंद करके cos एच एक्स हो जाएगा, और cos एच एक्स का करोगे इंटीग्रेशन, ये होता है साइन एच माइनस एक्स। साइन। नहीं नहीं, ये प्लस ही रहेगा, ये एच लगा है, इसका मतलब हाइपरबोलिक है। हाइपरबोलिक में कोई लेना देना नहीं प्लस माइनस, सिर्फ साइन और cos में। हाइपरबोलिक एक अपने आप में फंक्शन है, इसलिए इसका ऐसा होता है। हमने एक फार्मूला भेजा है, वो बुक में, वो आईए मेरोन का है, रसियन ऑथर है, रसिया का ऑथर है, उससे अच्छा कैलकुलस का बुक नहीं है इस दुनिया में। तो उसके भी प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करना, मैं प्रॉब्लम भी भेजूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए। और आर डी शर्मा तो वैसे ही सूंघ के बना दोगे आप लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। तो साइन कॉस समझ में आ गया, साइन
एच एक्स कॉस एच एक्स। एच का मतलब याद रहे ये हाइपरबोलिक है, एच मतलब हाई पाराबोलिक। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होगे, उसमें पाराबोला था, उसका रिलेशन है इसमें। जनरली इसका एच ही रहेगा और इसमें क्वेश्चन ज़्यादा आपको नहीं रहेंगे। अब मान लो आपको दे देगा साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन, ए मतलब ये कांस्टेंट है, तब इसका इंटीग्रेशन आपको होगा माइनस में कॉस ए एक्स अपॉन ए। समझ में आया या नहीं आया? डिफरेंशिएशन में ये मल्टीप्लाई होता था, इंटीग्रेशन में डिवाइड होगा। मैंने e टू द पावर ax में भी बता चुका है आपको। अब चलो cos ax का dx रहेगा, ये हो जाएगा sin ax अपॉन a। आप बोलोगे नहीं नहीं इसमें कुछ चेंजिंग करके दिखा दो सर। cos ax प्लस b का dx रहेगा, तो कैसे करेंगे? sin ax प्लस b बाय a, ax प्लस b यहाँ भी हो जाएगा। क्लियर? तो अभी हम इसको अभी रोकते हैं, पहले फिर हम नीचे भी है x प्लस भी है। हाँ ये अंदर वाला जो है ना ये डिवाइड हो जाएगा, या इसमें सॉरी इसमें सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा, वो सब्स्टिट्यूशन हम बताएंगे आपको। ए एक्स प्लस बी को हम कंसीडर कर लेंगे टी। अब इसके ऊपर एक और है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में, इसको देखेंगे। समझ गए? इसको रोक दो अभी, ये आगे आएगा। हम सिर्फ ए वाला देख रहे हैं, ये कांस्टेंट रहेगा तो ऐसे करेंगे, ठीक है? समझ में आया या नहीं आया यहाँ तक? ये अलग केस है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में देखेंगे इसको। इसका अभी टेंशन नहीं लेना है, पहले हम बेसिक समझ लें, इसके बाद इसको देखेंगे। चलिए यहाँ तक जब समझ में आया तो हम नेक्स्ट एक और स्टार्ट करते हैं। अब चलो क्वेश्चन इसके ऊपर देखेंगे, जैसे कुछ क्वेश्चंस है उसको करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। मान लो जैसे आगे आपको इंटीग्रेशन है एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो सीधा ये ए का मतलब 1 2 3 4, बी का मतलब भी वही कांस्टेंट है, ये हो जाएगा 1 बाय ए, और इधर आ जाएगा एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, समझ गए? सर ये क्या लिखा हुआ है, एक बार एलएचएस बता दो। ये एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, एफ ऑफ मतलब फंक्शन है यार, ऐसा समझ लो। 2x प्लस 3 रहेगा, इसका dx अगर करोगे, या अंदर में मान लो साइन भी रहेगा, यहाँ पे साइन ले लो ax प्लस मतलब 2x प्लस 3, साइन 2x प्लस 3, इसका इंटीग्रेशन करना है। ये a के बदले में देखो क्या है, a के बदले में यहाँ पे 2 है, दिख रहा है? फंक्शन मतलब कोई भी, ट्रिगोनोमेट्री हो, लॉगरिथमिक हो, अलजेब्रिक हो, हमने ट्रिगो का लिया साइन, ये होता है 2x प्लस 3 है, ax प्लस बी, बी के बदले में ये है और a के बदले में 2 है, तो यहाँ पे 1 बाय ए हो जाएगा, समझे? और इधर में एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है ना, साइन का क्या होता है माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी। होप कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा इतना तक समझने में। सेम किया, एफ के बदले था ये, मैंने एफ का इंटीग्रेशन कर दिया। साइन का माइनस कॉस ही होता है ना, तो वही ए के बदले में लिख दो, 1 ए के बदले में 2 है और माइनस में कॉस लिख दो, ए एक्स के बदले 2x प्लस 3 लिख दो, हो गया आंसर। ये फार्मूला से रिलेट करो, आंसर ये आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे भाई फिर से समझाता हूँ, समझो आप लोग।
कोई फंक्शन रहेगा ax प्लस बी का, इसका इंटीग्रेशन करना है तो होता है ये a जो है डिवाइड हो जाएगा और f ऑफ ax प्लस बी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, समझे। यस सर। आपको ax प्लस बी का फिर इंटीग्रेशन करके जो आएगा वो यहाँ पे लिखना है, प्लस में c लिखना है। तो चलो हमारा क्वेश्चन है साइन 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन। f मतलब ये फंक्शन साइन का है, समझ गए, ये f मतलब फंक्शन साइन का है। 2x प्लस 3 a के बदले में क्या है 2, वही है ना ax प्लस बी, ax के प्लस बी, a के बदले 2, b के बदले 3। अब ये आंसर क्या होगा 1/1 एफ ऑफ ax प्लस बी, f मतलब साइन ax प्लस बी। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा साइन का cos, तो पूरा x वाला जो टर्म है ये पूरा x प्लस बी आता है, लेकिन a के बदले में क्या है 2x, b के बदले में क्या है 3 लिख दो। यस सर आ गया। एक बार और देख लो, कोई दिक्कत हो तो आप बोल सकते हैं, या फिर से आप देख लेना, बाद में देख लेना, इस क्वेश्चन को नोट कर लो। ये इससे ज्यादा बड़ा इंटीग्रेशन में कुछ नहीं है, समझ गए। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको अभी कराता हूं प्रैक्टिस साइन कॉस वाला। मान लो इंटीग्रेशन दे दिया dx साइन स्क्वायर एक्स इंटू में दे दिया कॉस स्क्वायर एक्स। लो इसको करो, कैसे करेंगे, ऐसा तो कोई फार्मूला बताया नहीं, अब करें कैसे। देखो ये क्वेश्चन को सॉल्व करो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करो। कर रहे हैं सर। कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और इसका कर देंगे इंटू में dx, यही है ना। अब इस 1 को क्या लिख सकते हैं साइन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख दोगे। ये फार्मूला होता है 1, 1 के बदले में हम ये लिखेंगे। अब अगले आ जाओ, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, डिवाइड कर दो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसका dx करो। चलिए अब इसका कैसे करें, हमने पिछले क्वेश्चन में क्या बोला था, ये जो डिनोमिनेटर दिख रहा है कहाँ गया, हाँ अरे भाई ये टिक ही नहीं आ रहा है, अलग मार। ये जो दिख रहा है ये पूरा टर्म को एक एक में डिवाइड कर देंगे। एक आएगा साइन स्क्वायर एक्स, इसमें डिवाइड कर देना है किसको साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब प्लस तो प्लस ले लो, इधर क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें फिर ये डिवाइड कर दो। जब ये करोगे तो ये फिर आएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू में आएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब इस पूरे का dx करना है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। चलिए अब करें कैसे, देखो ऊपर साइन स्क्वायर एक्स, ये साइन स्क्वायर एक्स हो गया कैंसिल, 1/cos स्क्वायर एक्स बचा, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स हो गया कैंसिल। आपको क्या बचा 1/cos स्क्वायर एक्स, प्लस 1/sin। इसका इंटीग्रेशन आराम से कर लो। एक मिनट जस्ट नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। अब ये होगा 1/cos स्क्वायर एक्स, इसका dx करना है, प्लस है तो प्लस 1/sin स्क्वायर एक्स, इसका dx कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो 1/cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपको याद है फार्मूला, कौन सा आइडेंटिटी फिर लगेगा सर देखो साइन स्क्वायर थीटा। सेक एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू होता है 1, होता है।
ये इंटू में है 1/cos x इक्वल टू होगा sec x। क्लियर। अब स्क्वायर कर दोगे दोनों साइड तो हो जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या आएगा sec स्क्वायर एक्स। आएगा या नहीं आएगा आप ही लोग बताओ। यस सर। तो ये 1/cos स्क्वायर एक्स को मैं sec स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, प्लस ऐसा त्रिकोण का आइडेंटिटी और है एक, वो है sin x इंटू में कर दो cosec x, ये होता है 1। 1/sin x क्या हो जाएगा, 1/sin x हो जाएगा cosec x। स्क्वायरिंग कर दोगे बोथ साइड 1/sin स्क्वायर x इक्वल टू हो जाएगा cosec स्क्वायर x। ये आइडेंटिटी यहाँ पे रखना, ये cosec स्क्वायर, ये ऊपर जाके 1/sin स्क्वायर x हो जाएगा cosec स्क्वायर x। समझ में आया या नहीं आया। यस सर। अब क्या करेंगे, देखो हमने पहले ही बोल रखा है आपको डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। डी बाई डी एक्स जब करोगे 10x का वो क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो भाई सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा 10x का यस सर। डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, और इंटीग्रेशन उल्टा ही होता है डिफरेंशिएशन का। ये डिफरेंशिएशन करके ये आया, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये 10x आएगा। देखो सेक स्क्वायर, ये 10x का इंटीग्रेशन मतलब डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स है। अब सेक एक्स को इंटीग्रेशन करोगे सेक स्क्वायर एक्स का आ जाएगा 10x, तो इसका इंटीग्रेशन जब हो करोगे तो ये आएगा ये 10x प्लस में। अब देखो cosec स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन है वो याद करो। देखो फार्मूला में cosec स्क्वायर एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, सर cot x का। cot x का माइनस में, लेकिन ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा फिर cot x का। अब प्लस में लगा लो क्या c, तो भाई आपका आ गया आंसर आपको 10x माइनस cot x प्लस में c, ये हो गया आंसर। अब हम बोलेंगे कि सर हमने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा तो इंटीग्रेशन के लिए पूरा ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ना है अभी। क्यों, क्योंकि उतना टाइम नहीं है। अगर हमारे पास टाइम होता तो हम नॉलेज के लिए पढ़ लेंगे बाद में, पहले जरूरी है पास होना। पास होने के लिए जितना फार्मूला हमें यूज होगा वो मैं एक लिस्ट भेज दूंगा, सिर्फ वही फार्मूला आपको पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी हम आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, एक क्वेश्चन को 5 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लोगे आप, आपसे खुद सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, सारे क्वेश्चन करा देता हूं। लो 10 स्क्वायर एक्स का dx क्या होगा, अब ये बताओ। 10 स्क्वायर एक्स तो बताया नहीं था, तो आपको याद होगा 10 स्क्वायर एक्स होता है कितना 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स, माइनस और ऐसा कर लो स्क्वायर। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये पढ़े हो 10 स्क्वायर एक्स, ये 1 इधर ले लो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 होता है, उसी से ये फार्मूला आया है, ये याद रखना है आपको। तो ये इंटीग्रेशन में 10 स्क्वायर एक्स को लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का dx। अब आ जाओ अलग अलग कर लो, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन -1 है ना, तो 1 का इंटीग्रेशन याद रखना, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, 1 का dx करोगे 1 इंटू डी एक्स, dx ही रहेगा ना, dx का इंटीग्रेशन x होगा। मैंने पहले ही बता दिया था, जब पीस पीस में काटा था dx को कंबाइंड किया था तो x आया था, ये आ जाएगा 1 का dx x। अब ये फार्मूला पे सेट है, कैसे, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या मैंने बोला अभी 10x माइनस में ये 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x, प्लस में लगा देंगे c। लो हो गया आंसर। आपको दिमाग बस लगाना है, बार बार इस क्वेश्चन को कर लोगे
तो आपके खून में घुस जाएगा ये सारा कंसेप्ट। इंटीग्रेशन लोग बहुत बोलते हैं टफ है, अभी तक आपको टफ लगा? बताओ ईमानदारी से। बस कंसेप्ट पता होना चाहिए, फॉर आइडेंटिटी पता होना चाहिए। इंजीनियरिंग में भी है ये, बीटेक में भी है। बीटेक वाले बच्चे इंटीग्रेशन छोड़ देते हैं, 12th वाले बच्चे आधे से ज़्यादा इंटीग्रेशन छोड़ के जाते हैं। छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारा कुछ सीख के जाना है। चलिए, तो यहाँ तक हमने करा दिए आपको। एक दो और कंसेप्ट है, उसके ऊपर मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, फिर हम उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो आपके पास फार्मूला लिखो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ले लो, साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स, इसका फार्मूला होता है 1/2 इंटू में आएगा साइन m माइनस एन एक्स, प्लस में आ जाएगा साइन m प्लस एन एक्स। हो गया, एक फार्मूला ये है। अब साइन एम एक्स इंटू साइन एन एक्स रहेगा, सॉरी साइन एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स हो गया, साइन एम एक्स इंटू साइन एन एक्स रहेगा। एन का मतलब 1 2 3 4 एम एन नंबर रहेगा, याद रहेगी। एम और एन जो रहेगा ये कोई नंबर रहेगा, इसलिए ये कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। ये होगा 1/2 इसका फार्मूला। अब ये कॉस हो जाएगा m माइनस एन इंटू में x लगा दो, m माइनस एन एक्स, माइनस में लगा लो कॉस m प्लस एन का x। हो गया, दो फॉर्मूले हो गए। अब आ जाओ तीसरा, कॉस एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स रहेगा, इसका फॉर्मूला होगा 1/2 कॉस m माइनस एन एक्स, प्लस में आ जाएगा कॉस m प्लस एन एक्स। ये तीन फार्मूला पे आपको बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, समझ गए? ये आपको एक चार्ट बना लो, प्रॉपर चार्ट, उस चार्ट में इन सारे का वैल्यू, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो मैंने फार्मूला लिखा है वो नोट डाउन कर लो, इससे आपको बहुत हेल्प होगा इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में। मैं आपको इसी फार्मूला के ऊपर एक क्वेश्चन अभी होमवर्क में देता हूँ, आप सभी लोग इसको होमवर्क में करके हमको बताइएगा। इंटीग्रेशन रहेगा cos 4x इंटू में cos 7x का dx कर। कैसे करोगे? m के बदले में 4 है, n के बदले में 7 है, ये m है ये n है। अब कौन सा फार्मूला लगाओगे? cos mx इंटू cos nx, और इसका फार्मूला क्या होगा बताओ? 1/2 cos nx plus cos n हाँ, plus nx। 1/2 cos, क्या हो जाएगा cos के बाद n माइनस -3। n माइनस m हो जाएगा, मतलब ये cos 3 हो जाएगा। क्लियर? इसको जब बैठा दोगे इस पे तो ये cos 3 ही बचेगा ना, 3x नहीं बचेगा यार ये m। अरे यार यहाँ पे देखो 1/2, इसको पहले लिख लो, मल्टीप्लाई ही है ना, इसको पहले लिखो, इसको इधर कर लो, कोई बात नहीं है, आप ऐसा कर लो। सर पर साइन माइनस एक्स या फिर कॉस माइनस एक्स तो पॉजिटिव ही आ जाता है ना बाहर, हाँ तो तो जो भी, फर्क थोड़ी पड़ेगा। हाँ फर्क नहीं पड़ेगा, आप कैसे भी कर लो। 5 इंटू 3 ले लो या 3 इंटू 5 ले लो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको 1/2 कॉस ऐसे लिखोगे तो 3x हो जाएगा, प्लस में आपको आ जाएगा कॉस
11x। समझ में आ गया? ये 7 माइनस 4 कर दो एक बार और 7 प्लस 4 कर दो, ना आएगा n माइनस, या ऐसे इसको लिख लो, इसको 7x इंटू कॉस 4x कर लो, ऐसे ही है, यही क्वेश्चन वन। तो ये आएगा m माइनस, अब ये m हो गया 7, n हो गया 4, यहाँ पे लिख लो m माइनस n x, प्लस में आएगा कॉस m प्लस n x। हो गया? m के बदले m माइनस n, ये 7 माइनस 4 करोगे तो 3 आएगा, और m प्लस n करोगे तो 11 आएगा, 7 प्लस 4 11x। अब देखो ये 1/2 इंटू में आएगा cos 3x, प्लस में आएगा cos 11x। अब यहाँ पे आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, इसके लिए 1/2 आएगा बाहर, और इंटीग्रेशन होगा किसका, cos 3x प्लस cos 11x, इसका dx। अब इसका कैसे करना है वो आपको पता है, 1/2 बाहर आ जाएगा, cos ax का क्या होगा, sin ax बाई a, तो वैसे कर लेना, और ये होमवर्क में रख लो, इसका आंसर आप लोग हमें बताना कि क्या आता है, ठीक है? एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, इसको ले लो, इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, इसको 8x ले लो, और इसको ले लेंगे 3x। सेकेंड क्वेश्चन है ये होमवर्क में आपका, ये 8x है, प्लस में इंटू में cos 3x है। अब इसको आप करके इसका आंसर और इसका फाइनल आंसर आप हमें इवनिंग में बताएंगे आपको, ठीक है? तब हम फिर इवनिंग में अब सेशन को स्टार्ट करेंगे, अभी हम सेशन को एंड करते हैं, ठीक है? चलिए।